हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं देखने में इतनी सुंदर थी कि चांद भी मुझे देखकर शर्मा जाए। दूध की जैसी गोरी चिट्टी और आकर्षक मेरी एक मुस्कुराहट के लिए लड़के मरते थे और मुझसे बात करने और मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई तक कर लेते थे। मैं इतनी सुंदर थी कि दूर दूर तक मेरी सुंदरता के चर्चे होते थे, लेकिन मेरा दिल तो मेरे जीजा पर ही आ गया था। मेरी सहेली का पति, जो कि मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता था और उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। मेरे पापा का दिल्ली में खुद का बहुत बड़ा मकान है जो कि 3 मंजिला है और हम 1 मंजिल पर रहते हैं और हमने 2 मंजिलें किराए पर दे रखी हैं। और मैंने अपनी सहेली और उसके पति को भी अपने ही घर पर 1 मंजिल पर किराए पर रखा है, क्योंकि मैं मेरी सहेली, जिसका नाम स्वाति है, बचपन से जानती हूँ और जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। मेरी सहेली देखने में तो सांवली शकल सूरत की थी, लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी थी। मैं मेरी सहेली की शादी में गई थी, जहां मैं उसके पति पर दिल हार गई थी और उसकी शादी में मैंने उसके पति की जूता चुराई की रस्म की थी। इस रिश्ते से मैं उसके पति की साली हुई, मगर उस समय मुझे मेरी सहेली से बहुत जलन हो रही थी। शादी के बाद वो लोग हमारे ही मकान में किराए पर रहने लगे, इसलिए मैं हर समय अपनी सहेली के साथ चिपकी रहती थी। लेकिन सच बताऊं तो मुझे अपनी सहेली से ज़्यादा उसके पति से लगाव था। मैं उसके पति से शायद प्यार करने लगी थी। वह मुझे देखने में इतना सुंदर लगता था, क्योंकि वह था ही इतना सुंदर कि उसे कोई भी देखे तो देखता ही रह जाता। मेरी सहेली तो सांवली शक्ल सूरत की थी, लेकिन उसका पति एकदम दूध जैसा सफ़ेद गोरा चिट्टा, जिसे देखकर लड़कियां आहें भरती थी। वह हमारे यहाँ ड्राइवर का काम करता था और मेरे ही पापा ने उसे ऑफिस आने जाने के लिए अपने ड्राइवर के काम के लिए रख रखा था। वो मेरे पापा को अपने साथ ऑफिस लेकर जाता और शाम को उनको अपने साथ वापस लेकर आता था। इस काम के मेरे पापा उसे 25,000 महीना देते थे। मेरी सहेली बहुत खुश थी, लेकिन मुझे अपनी सहेली की खुशी से चिढ़ होती थी, क्योंकि वह तो अपने पति को इतना प्यार भी नहीं करती थी, लेकिन उसका पति उसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं तो चाहती थी कि मेरी सहेली का तलाक ही हो जाए और मेरी सहेली अपने पति को छोड़ दे और उसका पति मुझसे शादी कर ले, लेकिन मैं अपने दिल की बात ना तो अपनी सहेली से बता सकती थी और ना ही उसके पति से। बस मैं बार बार मौका ढूंढती थी और बार बार उसके पति पर लाइन मारती रहती और डोरे डालती थी, ताकि वह कभी ना कभी मेरे पास आ जाए और ऐसी कोई गलती कर दे जिससे मेरी सहेली उसको छोड़ दे। एक दिन जब मेरी सहेली बाज़ार गई थी, तब मैं उसके घर पर गई और मैंने उसके पति से कहा, जीजा जी, आपको स्वाति में क्या अच्छा लगा जो आपने उससे शादी कर ली? मुझे तो समझ नहीं आता। आप तो इतने सुंदर हैं, आपको तो कोई भी सुंदर सी लड़की मिल सकती है, फिर आपने स्वाति से शादी क्यों की? उन्होंने कहा कि मैं स्वाति की शक्ल से नहीं, बल्कि मैं उसके दिल से प्यार करता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। शायद वह मेरा इरादा समझ गए थे कि मैं क्या चाहती हूँ, इसलिए वह मुझे साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहते थे कि तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन मैं तो अपने दिल के हाथों मजबूर थी, या ये कह लो कि मैं तो उन्हें अपना बनाने के लिए इतना पागल हो चुकी थी कि शायद अगर मुझे कुछ गलत करना पड़ता या स्वाति का कुछ बुरा करना होता तो मैं वह भी कर सकती थी। स्वाति मुझ पर इसलिए शक नहीं करती थी क्योंकि वह अपने पति पर बहुत विश्वास करती थी। एक दिन स्वाति ने खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया, या सच बोलूं तो मैंने ही जानबूझकर उसकी सब्जी में चुपके से नमक डाल दिया, ताकि उस पति पत्नी में लड़ाई हो जाए और स्वाति का पति उसको मारे पीटे। इसलिए मैंने ही छुपाकर स्वाति की बनाई हुई सब्जी में बहुत सारा नमक डाल दिया। जब उसने अपने पति को खाना दिया तो उसके पति ने कहा कि क्या आज तुमने नमक ज़्यादा डाल दिया है? नमक बहुत ज़्यादा है सब्जी में। स्वाति ने कहा, मैंने तो रोज़ के हिसाब से ही डाला था, लेकिन हो सकता है शायद आज ज़्यादा हो गया हो, मुझे माफ़ कर देना। और ऐसे ही मैंने कई बार किया तो उन पति पत्नी में आपस में झगड़ा शुरू होने लग गया। वह एक दूसरे से झगड़ने लग गए, लेकिन स्वाति का पति सुबह झगड़ा करता और शाम को आकर उससे माफ़ी मांग लेता। यह देखकर तो मेरे तन बदन में आग ही लग जाती
कि बताओ मैं इतनी सुंदर हूँ और इसके पति को इतनी लाइन मारती हूँ, लेकिन फिर भी यह हमेशा अपनी पत्नी के ही तलवे चाटता रहता है। आखिर पता नहीं इस काली ने इस पर क्या जादू कर दिया है। एक दिन स्वाति अपने मायके गई हुई थी और मेरे मम्मी पापा को शादी में जाना था। मैं जानती थी कि अगर मैं उनके साथ शादी में नहीं जाऊंगी तो वह स्वाति के पति रवि को ही मेरा ख्याल रखने के लिए बोलेंगे और रात को मेरे साथ घर में रहने के लिए कहेंगे, क्योंकि मेरे पापा रवि पर बहुत विश्वास करते थे। इसलिए मैंने जानबूझकर बीमार होने का ड्रामा किया ताकि मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर शादी में चले जाए और मैं घर में अकेली रहूं और बस मेरे साथ रवि रहे। फिर जिस दिन घर वालों को जाना था उससे एक दिन पहले ही मैंने बीमार होने का ड्रामा किया। मैंने कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और मुझे बुखार भी है, इसलिए मैं शादी में नहीं जा सकती हूँ। आप लोग चले जाइए, मैं यहाँ अकेले ही रह लूँगी। तो मेरे पापा ने कहा कि तुम अकेले कैसे रहोगी, ठीक है मैं रवि को कह देता हूँ कि वह तुम्हारे साथ रात को यहीं गेस्ट रूम में रुक जाए, क्योंकि पापा रवि पर बहुत भरोसा करते थे और वह उनके भरोसे के लायक आदमी था। वह पापा से बहुत वफादार था, इसलिए पापा ने मेरा ख्याल रखने के लिए रवि को बोला कि तुम प्रिया के साथ घर में रुक जाना और गेस्ट रूम में सो जाना, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए रात को उसको अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। तुम साथ होगे तो हमें उसकी चिंता नहीं होगी। मेरा प्लान कामयाब हो गया था, इसलिए मैं बहुत खुश थी। मैं सोच रही थी कि आज रात तो मैं रवि को अपनी बाहों के जाल में फंसा ही लूँगी और आज रात मैं उसको अपना बना लूँगी। तभी पापा ने रवि से कहा कि हमें अगर शादी में जाना इतना ज़रूरी ना होता तो हम नहीं जाते, लेकिन अगर हम नहीं गए तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। रवि ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, मालिक जी आप बेफिक्र होकर शादी में चले जाइए, मैं प्रिया मैडम का ध्यान रखूँगा और आप यहाँ की बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। मेरे घर वाले मुझे छोड़कर शादी में चले गए। अब मैं और रवि घर में अकेले थे। पहले मैंने रवि के लिए खाने के लिए बढ़िया सी बिरयानी बनाई और उसको खिलाने गई तो उसने बोला कि नहीं मुझे भूख नहीं है और आपकी तबीयत ख़राब है तो आप आराम कीजिए। लेकिन फिर मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसने थोड़ा सा खा लिया और मैंने भी थोड़ा सा खा लिया, लेकिन मुझे तो भूख ही नहीं लगी थी। मुझे तो किसी और चीज़ की भूख थी और मैं सोच रही थी कि मेरी वह भूख कब शांत होगी। फिर मैं अपने कमरे में गई और मैंने जल्दी से रेड कलर की नाइटी पहन ली और रवि के कमरे में गई और रवि से कहने लगी कि रवि मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरा सर दबा दोगे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रवि ने मेरी तरफ देखा और अपनी आंखें नीचे झुका ली और वह बोला, ठीक है मैं आपका सर दबा देता हूँ, चलिए आपके कमरे में। मैं इतना सुनकर खुश हो गई थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि लगता है रवि भी वही चाहता है जो मैं चाहती थी और वह मेरे कमरे में आ गया और मेरा सिर दबाने लगा। मुझे इतना आराम मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि यह पल कभी ख़त्म ही ना हो। फिर मैंने रवि का हाथ पकड़ लिया तो उसने कहा, क्या हुआ मैडम जी। मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा छूना। शायद वह मेरा इरादा समझ गया था, इसलिए उसने मेरा हाथ झटक दिया और बोला कि आपको शर्म नहीं आती है, मैं आपकी सहेली का पति हूँ, वह सहेली जो आपको अपनी बहन की तरह मानती है और आप उसी के पति पर डोरे डाल रही हैं। और मेरे मालिक जिनको मैं अपने पिता के समान समझता हूँ, आप उन्हें भी धोखा देने के लिए मेरे से कह रही है। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो कि किसी का फ़ायदा उठाऊँ और यह सब करूँ। आप मुझे गलत समझ रही हैं। अगर आपने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं मालिक को सब कुछ बता दूंगा। लेकिन मैंने उसका हाथ फिर से ज़बरदस्ती पकड़ लिया और उसको ज़बरदस्ती अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश करने लगी। रवि ने मेरे गाल पर एक ज़ोरदार चाटा मारा। चाटा इतना ज़ोर का था कि मैं जाकर बेड पर गिर पड़ी। फिर रवि ने मुझसे कहा कि आप जैसी गिरी हुई और नालायक लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। आप ऐसी हैं मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये बात मैं मालिक को या आपकी सहेली को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह भी आपसे मेरी तरह नफ़रत करे। मैं नहीं चाहता कि उनको आपकी यह सच्चाई पता चले, इसलिए आप बेफिक्र रहे। यह बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन आज के बाद मुझे छूने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वह चला गया। रवि के जाने के बाद
मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगी। मैंने सोचा कि उसने मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया, जबकि आज तक मुझे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। लड़के तो मेरी एक स्माइल पर इतना मरते थे, मेरे साथ वक्त बिताने के लिए आपस में लड़ाई तक कर लेते थे। और यह देखो, इसको तो मैं खुद खुला ऑफ़र दे रही हूँ, लेकिन फिर भी यह तो मुझे देख भी नहीं रहा है। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में मैंने पास में रखा हुआ कांच का जग फेंक दिया, जिसकी वजह से कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। और फिर रवि गेस्ट रूम में चला गया और मैं अपने कमरे में रो रो कर सो गई। जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे रवि से और ज़्यादा मोहब्बत हो गई, क्योंकि पहले तो मुझे लगता था कि वह सिर्फ अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब तो उसकी वफ़ादारी देखकर मुझे उससे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई। कुछ समय बीता, स्वाति भी अपने मायके से वापस आ गई, लेकिन रवि ने उसे कुछ नहीं बताया। इधर मेरे पापा की थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी और वे अपना इलाज करवाने मम्मी के साथ अमेरिका चले गए, जिसकी वजह से और पापा की एक लौती संतान होने के कारण उनका बिजनेस सब मुझे ही संभालना पड़ा। इसलिए अब मैं रवि के साथ ऑफिस जाने लगी और जानबूझकर उसे अपने सामने ही रखती थी और हर समय उसके ख्यालों में खोई रहती थी, यह सोचकर कि कभी न कभी तो इसका दिल मुझ पर आ ही जाएगा। और मैं जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनती जिससे कि वह मेरे शरीर को देखे और मुझ पर फिदा हो जाए, लेकिन वह तो हर समय सिर झुकाकर ही खड़ा रहता था। ऐसा लगता था कि वह पूरा पत्नी भक्त है, लेकिन अगर वह इतना ही पत्नी भक्त होता तो वह अपनी पत्नी से लड़ाई क्यों करता है। मैं उनके बीच हमेशा लड़ाई करवाने लगी रहती और स्वाति को उसके पति के खिलाफ भड़काती रहती, लेकिन उन दोनों के बीच में बार बार झगड़ा होता, लेकिन बार बार रवि झगड़ा सुलझा लेता। मैं तो सोचती कि झगड़ा हो गया है तो अब यह अलग हो जाएंगे, मगर होता कुछ नहीं था। इसलिए मैंने सोचा उनके बीच यह झगड़ा करवाने वाली तरकीब बेकार है, मुझे कुछ और ही करना होगा। इसलिए फिर एक दिन मैं रवि को अपने साथ ऑफिस लेकर गई और मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम स्वाति को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए रखूँगी। आज तुम मेरे ड्राइवर बन के रहते हो, लेकिन फिर तुम मेरे मालिक बन जाओगे और मेरी सारी प्रॉपर्टी के भी मालिक बन जाओगे। उसने मुझसे कहा कि प्रिया मैडम, मैं ऐसा आदमी नहीं जो कि अपनी बीवी को धोखा दे, वह भी सिर्फ दौलत के लिए। मैं एक वफ़ादार पति हूँ और मैं हमेशा वफ़ादार ही रहूँगा, और मैंने आपको उस नज़र से कभी नहीं देखा और अब मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए मैं कभी भी आपको इस नज़र से नहीं देख सकता। यह सुनकर तो मेरे तन बदन में आग ही लग गई। मैंने सोचा कि यह कैसा मर्द है, कोई लड़की इसे सामने से सब कुछ देने का ऑफ़र दे रही है, लेकिन यह उसे ठुकरा रहा है और नौकर से मालिक बन सकता है, लेकिन नौकर ही बनना चाहता है। फिर एक दिन एक लड़के को पैसे देकर मैंने जानबूझकर अपनी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए और अपने साथ रवि को लेकर ऑफिस गई। रवि और मैं उसी कार में बैठे जिसका मैंने ब्रेक फेल करवाया था, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। मुझे तो कम चोट आई, लेकिन रवि के एक पैर में बहुत चोट आई, जिसकी वजह से उसके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया और वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया और उसके इलाज में बहुत पैसा लगा। थोड़ी मरहम पट्टी तो मैंने करवा दी, जिससे वह थोड़ा बहुत चल पा रहा था, लेकिन आगे मैंने जानबूझकर कुछ इलाज नहीं करवाया। मैंने सोचा जब ये आर्थिक रूप से परेशान होगा तो अपने आप मेरी बात मानने को तैयार हो जाएगा, लेकिन रवि तो बड़ा ही ढीठ था। उसने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि मालकिन मेरा इलाज करवा दो। वह अपनी सेविंग में से ही अपना इलाज करवाता रहा, लेकिन फ्रैक्चर इतना ज़्यादा हुआ था और जिसकी वजह से इलाज में बहुत पैसा लग रहा था और इतना पैसा रवि के पास नहीं था। इसलिए एक दिन रवि मेरे पास आया और बोला कि मेरा अभी और इलाज होगा, क्योंकि फ्रैक्चर बहुत बड़ा है, इसलिए ऑपरेशन होगा और हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। मैंने रवि से कहा इलाज तो मैं करवा दूंगी, लेकिन बदले में मुझे तुम चाहिए, वरना मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। तब रवि ने मुझे कहा कि प्रिया मैडम, आप जो कह रही हैं मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता। पहले आप मेरा इलाज करवाइए, उसके बाद जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं आपके साथ वह सब करूंगा जो आप चाहती हैं। यह सुनकर मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी और मैंने तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन किया और तुरंत ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और रवि का इलाज करवाना शुरू करवा दिया। ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। करीब 1 लाख रुपए लगे और मैंने वह खर्चा
हंसते हंसते किया, क्योंकि मैं जानती थी कि 1 लाख के बदले मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। अब मैं सिर्फ इंतज़ार कर रही थी कि कब रवि को अपना बना सकूं। मैंने कुछ दिन इंतज़ार किया और फिर रवि बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं रवि के पास गई और कहा कि स्वाति कहाँ है। रवि ने कहा वो सब्जी लेने बाज़ार गई है। फिर मैंने कहा तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, चलो स्वाति को तलाक दे दो और मेरे साथ शादी कर लो और मुझे पूरा कर दो। मैं ये सब बोल ही रही थी कि मैंने देखा पीछे स्वाति खड़ी थी। मैंने रवि से कहा कि तुमने तो कहा था स्वाति बाजार गई है, मगर यह तो दूसरे कमरे में छुपकर सारी बात सुन रही थी। इसका मतलब तुमने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया, स्वाति को दूसरे कमरे में छिपा दिया और मेरे मुंह से सब कुछ उगलवा दिया। रवि ने कहा कि हाँ मैडम जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने जानबूझकर ऐसा किया, क्योंकि जब मैंने सारा सच स्वाति को बताया तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी बचपन की सहेली, उसकी सबसे प्यारी सहेली उसका पति छीनना चाहती है और उसे दर दर की ठोकरें खिलाना चाहती है। तभी स्वाति ने आकर मेरे मुंह पर एक जोर का थप्पड़ मारा और कहा कि मैं तुझे सबसे प्यारी सहेली और अपनी बहन की तरह मानती थी, लेकिन तू तो मेरे ही घर में डाका डाल रही थी। अरे डायन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन तूने तो मेरे ही घर में डाका डाल दिया। मैंने तुझे अपनी बहन की तरह समझा और तू तो मेरे ही पति को फंसाने में लगी हुई है। स्वाति ने मेरे गाल पर एक और चाटा मारा और उसने मुझसे कहा कि एक और चाटा इसलिए क्योंकि तूने मेरे पति का जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि इसको कैसे पता चला। तभी स्वाति ने कहा जिससे तूने गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे वह मेरे मामा का लड़का है, और जब तू मेरे पति का ऑपरेशन करवा रही थी तब वो हॉस्पिटल आया था और उसने तुझे पहचान लिया था, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि तू रवि का एक्सीडेंट करवाना चाहती थी। उसने मुझे सब बता दिया था और रवि ने भी मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया और तूने एक्सीडेंट करवाने के बाद इनका इलाज भी नहीं करवाया और तू इलाज के पैसे भी नहीं देना चाहती थी, जबकि मालिक की जिम्मेदारी बनती है। यदि नौकर का एक्सीडेंट हो जाए तो मालिक की ही जिम्मेदारी है कि वह उसका इलाज करवाता है, लेकिन तूने तो अपने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उसके बदले में तुझे मेरा पति चाहिए था। लेकिन मुझे तो तब भी विश्वास नहीं हुआ। जब मेरे पति ने सारी सच्चाई बताई तो मैंने उन पर यकीन नहीं किया। मैंने सोचा कि वह झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आज तो मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया। तू कैसी औरत है, तूने तो वैश्या को भी फेल कर दिया। इतना सब कुछ सुनने के बाद तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरे पापा के वापस आने पर स्वाति ने सारी बात मेरे मम्मी पापा को भी बता दी। मेरे मम्मी पापा को जब यह बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने रवि और स्वाति से माफ़ी मांगी। फिर उन्होंने मेरी शादी तुरंत ही करवा दी और अब मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। और आज भी मुझे अपनी इस हरकत पर बहुत शर्म आती है कि मैं एक मर्द को पाने के लिए किस हद तक गिर गई थी और मेरे को तब क्या नाम दिया गया था। मैं आज भी सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है कि मैं कितनी बुरी औरत हूँ और मैंने अपनी बहन जैसी सहेली के साथ कितना बुरा किया। स्वाति और रवि से मैं दिल ही दिल में 100 बार से भी ज़्यादा, 1000 बार से भी ज़्यादा बार माफ़ी मांग चुकी हूँ, लेकिन आज भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं उनका सामना करूं। वह आज भी मेरे ही मकान पर किराए में रहते हैं और उसका पति आज भी मेरे पिताजी का ड्राइवर है, लेकिन मैं जब भी मायके जाती हूं तो उन दोनों के सामने मेरा सर झुक जाता है। यह अलग बात है कि स्वाति और उसके पति ने यह बात मेरे पति या मेरे ससुराल वालों में से किसी को भी नहीं बताई और आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।